Imagine a pitch dark night, freezing cold, snow-covered mountains all around you, और अचानक कुछ ऐसा हो जो हर लॉजिक को चैलेंज कर दे। 9 ट्रेकर्स, ऑल यंग, ऑल एक्सपीरियंस्ड, निकले थे अपने एक एडवेंचर पर, लेकिन वो कभी लौट कर नहीं आए। कुछ दिनों बाद उनकी लाइफलेस बॉडीज मिली, लेकिन हालत ऐसी थी कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। किसी की खोपड़ी टूटी हुई थी, किसी की रिब्स अंदर धंसी हुई थी। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये था एक ऐसा मिस्ट्री जिसने साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स को आज तक कंफ्यूज करके रखा है। वेलकम टू द ड्यातलोव पास मिस्ट्री, एक ऐसा केस जिसका सच आज भी एक अंधेरे में छुपा हुआ है। जनवरी 1959 10 सोवियत हाइकर निकले थे एक एक्सट्रीम ट्रैकिंग एक्सपीडिशन के लिए, जिसका लीडर था इगोर ड्यातलोव, एक हाईली स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड ट्रैकर। हार्श कंडीशंस, -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी हाइकर्स नहीं थे। ये लोग सर्वाइवल और एक्सट्रीम ट्रैकिंग के एक्सपर्ट्स थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो आज तक एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। कुछ दिनों बाद जब कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो एक सर्च टीम उनकी तलाश में निकली, लेकिन जो मिला वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। सबसे पहले मिला उनका टेंट, जो अंदर से फटा हुआ था, यानी उन्होंने खुद ही टेंट को काटकर बाहर भागने की कोशिश की थी। बट व्हाई? टेंट के बाहर बर्फ में बेयर फीट के फुटप्रिंट्स थे। कोई शूज नहीं, कोई वार्म क्लोथ्स नहीं। -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में कोई बिना कपड़ों के क्यों भागेगा? कुछ दूर जाने के बाद मिले पहले 2 बॉडीज। दोनों सिर्फ अंडर क्लोथ्स में थे और उनके हाथ और पैर इस तरह से जले हुए थे जैसे किसी ने टॉर्चर किया हो। फिर कुछ दूरी पर मिले 3 और बॉडीज। उनके एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक मौत देखी थी। लेकिन फिर सबसे शॉकिंग डिस्कवरी हुई। बाकी 4 बॉडीज गहरे जंगल में बर्फ के नीचे दबी मिली, और उनकी हालत देखकर इन्वेस्टिगेटर्स भी डर गए। इनकी रिब्स और स्कल अंदर से क्रश्ड थी, लेकिन बाहर से कोई चोट के निशान नहीं थे। मतलब कोई इंसान, कोई जानवर ये डैमेज नहीं कर सकता था। 60 साल से साइंटिस्ट्स, हिस्टोरियंस और इन्वेस्टिगेटर्स इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थ्योरीज और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हैं। एवलांच थ्योरी। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि यह एक हिमस्खलन एवलांच था, लेकिन अगर यह एवलांच था तो बॉडीज अलग अलग जगहों पर कैसे थीं? सोवियत मिलिट्री एक्सपेरिमेंट। रिपोर्ट्स में रेडियो एक्टिव ट्रेसेस मिले थे। क्या इन पर कोई सीक्रेट वेपन टेस्ट किया गया था? बिग फुट अटैक। लोकल्स का कहना है कि यह एरिया एक रहस्यमयी जायंट क्रीचर येटी का घर था। यूएफओ और पैरानॉर्मल एक्टिविटी। कुछ आई विटनेसेस ने ब्राइट ऑरेंज लाइट्स देखने का दावा किया था। क्या यह कोई एलियन इंटरवेंशन था? लेकिन फिर भी कोई भी थ्योरी पूरी तरह से इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाई। 6 दशक बीत चुके हैं, लेकिन ड्यातलोव पास का सच आज भी एक रहस्य बना हुआ है। हर बार जब कोई न्यू रिसर्च आती है तो नए सवाल खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, आपके हिसाब से इस घटना के पीछे क्या सच हो सकता है? क्या यह महज एक एक्सीडेंट था? क्या यह किसी साजिश का हिस्सा था? या फिर यह कुछ ऐसा था जिसे इंसानी दिमाग समझ ही नहीं सकता? कमेंट करके बताइए। और अगर आप ऐसे ही माइंड ब्लोइंग मिस्ट्रीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो कभी सॉल्व नहीं होते।